अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो चैप्टर नंबर 11 है उसकी 11A को स्टार्ट किया था और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको कंप्लीट किया था। आइए आज हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा स्टेटमेंट है पहले हम उसको रीड आउट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी स्टेटमेंट क्या है। जी बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है जी है बेटा, उसने बोला है गिवन डैट DAB इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी जो हमारे पास गिवन है, मतलब अगर हम क्वेश्चन नंबर ए में देखें तो DAB ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, या जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो ना स्ट्रेट लाइन होता है वो भी बेटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। कहता अगर DAB एक स्ट्रेट लाइन है तो जो नीचे फिगर्स दी गई हैं उनके अंदर जो अननोन्स वैल्यू वो फाइंड करनी। मीन जैसे पार्ट नंबर ए है तो उसमें आपके पास क्या है, ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जी। तो बेटा जो पार्ट नंबर ए है बेटा, उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है बेटा, उसने बोला है बेटा ये मेरे पास D है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है और ये मेरे पास C है। बेटा अगर हमारे पास हमने वैल्यू को जो फाइंड करना बेटा वो A की वैल्यू को फाइंड करना, मीन जो स्मॉल लेटर A डिग्री में लिखा हुआ है बेटा ट्राइंगल के बाहर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। बेटा अगर हम गौर से देखें तो जो हमारे पास है ये ट्राइंगल बन रही है A, B और C, और बेटा इसका जो B एंगल है वो 47 है, C इतना, और A की जो वैल्यू है उसका हमें पता नहीं है। सपोज किया कि अगर मुझे A की वैल्यू का पता हो तो हम क्या करेंगे बेटा, हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे अगर ये मेरे पास ऊपर वाला हिस्सा ना हो तो ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है और इन दोनों का जो सम है, ये बाहर जो A है और जो अंदर A है बेटा, इन दोनों का जो सम है बेटा वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री होगा। वो हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा जो हमारे पास अननोन वैल्यू वो क्या है, वो हमारे पास बेटा A डिग्री है। मीन हमने A की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। बेटा अगर हमें A की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम डायरेक्ट बेटा निकाल नहीं सकते, पहले हमें A की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि बेटा अगर हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ऐसे एक एंगल बन रहा है, जैसे यहाँ पे अगर गौर से देखें ये D है, ये A है और ये B है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे बेटा एक स्ट्रेट लाइन के बाद ये C लाइन है। बेटा अगर मुझे पता हो ना कि ये एंगल कितना है और ये एंगल, मीन अगर मुझे दोनों का पता हो तो आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो मीन इसका मुझे तो फाइंड करनी है और इसका मुझे अभी पता नहीं है। तो पहले हम एंगल A की वैल्यू को फाइंड करते हैं ट्राइंगल के कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जी। बेटा अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूं तो ये एक ट्राइंगल बन रही है ABC, और आपको पता है कि जो बेटा ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। तो यहां पे लिखते हैं बेटा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बेटा यहां पे रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स सम इन ट्राइंगल। यानी जो हमारे पास क्या है कि ट्राइंगल्स के अंदर जो एंगल का सम होता है वो 180 होता है। बेटा A डिग्री ये हमें वैल्यू को फाइंड करना है, तो बेटा एंगल A एज इट रहेगा, प्लस बेटा जो एंगल B है उसकी वैल्यू कितनी है बेटा 47 डिग्री, प्लस बेटा जो एंगल C है उसकी वैल्यू कितनी है 55 डिग्री और इक्वल 180 डिग्री। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास आ जाएगा एंगल A डिग्री। बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे 47 प्लस 55, बेटा 7 और 2 ऐड होके 7 और 2 12, 4 और 2 9 और 1 10, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 102 डिग्री, और ये मेरे पास आ जाएगा बेटा 180 डिग्री।
बेटा हमें यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा जो ए की वैल्यू ये 102 बेटा हमारे पास लेफ्ट पे बेटा क्या है, ये ऐड हो रहा है, जब ये बेटा राइट पे जाएगा तो ये बेटा क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, एंगल ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 102 डिग्री। ये बेटा एंगल ए आ जाएगा और ये मेरे पास 180 में से 102 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा ये कितना आएगा, ये बेटा 10 में से 2 करेंगे तो 8 आएगा और 7 में से 1 करेंगे तो 78 डिग्री आएगा। यानी जो हमारे पास बेटा ट्राइंगल का जो अंटीरियर एंगल ए है वो कितना आ गया बेटा, वो हमारे पास आ गया है 78 डिग्री। अब बेटा हमारे पास जो टारगेट था वो तो था स्मॉल लेटर जो ए जो बाहर एंगल बनता है इस ट्रायंगल के वो फाइंड करना। यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे कि मैंने बताया कि ये ए है और ये जो एंगल है बेटा अभी हमें 78 पता है, अब दोनों को ऐड करके किसके को रखेंगे 180 डिग्री के। तो यहाँ पे लिखेंगे आल्सो ए डिग्री प्लस जो एंगल ए है ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ये 180 डिग्री के। और रीजन देंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं उनका जो सम है वो 180 होता है। बेटा एंगल ए का मतलब, एंगल ए मीन हमने ये वैल्यू को फाइंड करना है, ये प्लस बेटा एंगल ए की वैल्यू हमने निकाली ये 78 डिग्री और ये मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। बेटा 78 जब राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 78 डिग्री। और बेटा जो हमारे पास ए डिग्री का आंसर आए वो हमारे पास आ जाएगा 180 में से 72 निकालेंगे तो 102 डिग्री। सो बेटा जो हमारे पास अननोन एंगल था ये बाहर वाला वो कितना आ गया 102 डिग्री। जी बेटा अब हम जो इसका पार्ट नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 4 का उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा जो पार्ट नंबर बी की स्टेटमेंट है वो ये है, मतलब जो फिगर उसने दी है बेटा पार्ट नंबर बी की वो ये है। बेटा इसमें अगर गौर से देखें दिस इज पार्ट नंबर बी और इसके अंदर बेटा उसने ये हमें फिगर दी है। जैसे इसको मैं अगर विद द हेल्प ऑफ स्केल ड्रा करना चाहूँ तो जी ये बेटा मेरे पास यहाँ पे अगर आप लोग गौर से देखें तो ये बेटा हमें एक फिगर दी गई है, ठीक है। तो ये आप लोग अपनी बेटा नोटबुक से देख सकते हैं, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए इसको ड्रा करना ही पड़ेगा। और ये यहाँ पे आके बेटा मिलती है और इसका नाम, अब इनके नाम और वैल्यूज़ के लिखते हैं, देन हम समझते हैं कि हमारा टारगेट क्या है। बेटा दिस इज डी, दिस इज ए एंड दिस इज बी, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद बेटा एंड दिस इज सी, और ये हमारे पास क्या है सी। बेटा यहाँ पे जो इस साइड पे एंगल बन रहा है वो भी राइट है और यहाँ पे जो मेन दोनों साइडों पे राइट एंगल बन रहे हैं। और यहाँ पे बेटा जो एंगल है वो क्या है सी डिग्री मीन, ये अननोन है। और बेटा यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है बेटा वो 35 डिग्री है। और यहाँ पे जो एंगल आपने फाइंड करना वो है बी डिग्री। और यहाँ पे जो डी एंगल है वो हमारे पास है 50 डिग्री। बेटा हमारे पास जो अननोन, अगर टोटल फिगर को देखें तो बेटा अननोन के अंदर बेटा इस फिगर में देखें तो ये सी अननोन है, मीन आपको सी की वैल्यू को फाइंड करना है। और अगर इस तरफ आए तो ये राइट एंगल है, ये 50 है और ये बी, तो मीन आपको बी की वैल्यू को भी फाइंड करना है। बेटा अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। बेटा अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूं तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, गौर से देखें DAC, यानी ये हमारे पास क्या बन रहा है एक ट्रायंगल बन रहा है। दोबारा देखिए बेटा अगर मैं इस पे हाथ रखूं तो ट्रायंगल की डिफाइन थी अ क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स एंड 3 एंगल। तो ये D, ये A और ये C, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और इसका नाम क्या है बेटा ट्रायंगल DAC। तो पहले हम DAC को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DA और C, यानी DAC की अगर बेटा हम बात करें तो बेटा ये देखो आपको पता है कि ट्रायंगल के अंदर जो एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180। यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल D प्लस बेटा D के बाद क्या आता है A, एंगल A प्लस बेटा A के बाद क्या आता है C, एंगल जो C है ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 180 डिग्री। और रीजन हम क्या लिखेंगे बेटा, रीजन लिखेंगे एंगल्स सम इन
ट्राइंगल, यानी जो एंगल सम इन ट्राइंगल है बेटा वो ये बनेगा। बेटा एंगल डी मीन 50 डिग्री। बेटा एंगल ए ये हमारे पास क्या है बेटा, ये राइट एंगल का साइन है, मीन राइट एंगल कितने का होता है बेटा 90 डिग्री का। प्लस जो एंगल सी है वो बेटा कितना बन रहा है, वो मेरे पास बन रहा है बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है बेटा। अब हम बेटा क्या करेंगे, अब हम देखेंगे तो बेटा ये मेरे पास बन रहा है 90 को इसमें बेटा ऐड करेंगे तो ये मेरे पास क्या बन रहा है बेटा 90 प्लस बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे 50 डिग्री, ये हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे हम लिखेंगे जी बेटा। अब हम जो पार्ट नंबर बी है उसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर बी। बेटा अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर बेटा इस सारी फिगर के अंदर देखें तो एक बी और एक सी अननोन है। मीन हमारा टारगेट क्या है, बी की वैल्यू को फाइंड करना और सी की वैल्यू को फाइंड करना, ये हमारा क्या है टारगेट है। बेटा अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रही है। बेटा अगर मैं यहाँ पे हाथ रखूँ तो ये ट्राइंगल बन रही है डी ए और यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ सी, यानी ये एक ट्राइंगल बन रही है। और यहाँ पे हाथ रखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है बी ए सी। मीन अगर गौर से देखें तो सी इस ट्राइंगल के अंदर मौजूद है और बी इस ट्राइंगल के मौजूद है। मीन जब हमको बी फाइंड करना है तो ये ट्राइंगल डी ए सी को इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल बेटा ये मेरे पास क्या है डी ए सी। बेटा ट्राइंगल जो हमारे पास डी ए सी है, अगर हम इसमें गौर से देखें तो बेटा ये तीन एंगल है। बेटा जो फर्स्ट है वो हमारे पास क्या है 50 डिग्री। बेटा जो प्लस ये सेकंड है बेटा ये हमारे पास यहाँ पे जो बन रहा है राइट एंगल है, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। प्लस बेटा यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा हम रीज़न क्या देंगे, रीज़न हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स सम इन ट्राइंगल, यानी जो हमारे पास ट्राइंगल्स का के एंगल का जो सम होगा वो बेटा ये होगा। सो बेटा ये 50 को जब हम 90 में ऐड करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 140 डिग्री प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये 140 राइट पे शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा बेटा सब्ट्रैक्ट। सो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, तो बेटा हमारे पास जो बी डिग्री का आंसर है वो कितना आ जाएगा 40 डिग्री। सो मेरे पास बेटा जो एक अननोन वैल्यू है वो आ चुकी है, यानी बी की वैल्यू जो होगी वो 40 डिग्री होगी। अब बेटा हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है सी की, तो सी के लिए इस ट्राइंगल को इस्तेमाल करेंगे। इसका नाम क्या है बेटा बी ए और सी। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल बी ए सी। तो बेटा ये क्या होगा, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे बेटा होगा जो हमारे पास बी है बेटा वो कितना है, वो बेटा है सी डिग्री। बेटा जो एंगल ए है वो इस साइड पे क्या है राइट, तो राइट एंगल कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। प्लस बेटा जो सी एंगल है वो कितना है 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बेटा यहाँ पे हम रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे एंगल्स सम इन ट्राइंगल, यानी एंगल सम इन ट्राइंगल। बेटा ये मेरे पास सी डिग्री, इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 125 डिग्री, यानी 90 को 35 में इक्वल है 180 डिग्री। और ये सी डिग्री बेटा ये 120 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो ये 180 डिग्री और ये माइनस 125 डिग्री। बेटा इनको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 में से 5 5 और यहाँ पे 7 7 में से 2 5, और जो सी का आंसर आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा सी डिग्री का आंसर आएगा 55 डिग्री। यानी ये इंतहाई आसान क्वेश्चन था। यानी गिवन क्वेश्चन में अगर गौर से देखें तो दो ट्राइंगल्स थी, दोनों को हमने इस्तेमाल किया, तो पहले बी का आंसर निकला और फिर सी का आंसर निकला। क्लियर है बेटा। बेटा अब हम क्या करते हैं, अब बेटा हम जो पार्ट नंबर सी है उसको स्टार्ट करते हैं। बेटा जो पार्ट नंबर सी की स्टेटमेंट है वो ये है, पार्ट नंबर सी। बेटा जो पार्ट नंबर सी है वो ये है, उसकी बेटे जो फिगर है वो इस तरह की है। ये मेरे पास एक ट्राइंगल है और ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और बेटा यहाँ पे सी है, यानी जो पार्ट नंबर सी की स्टेटमेंट है। बेटा यहाँ पे बना हुआ डी डिग्री, यहाँ पे बना हुआ 2e डिग्री, 3e डिग्री और यहाँ पे क्या है 2e डिग्री, और
इसके बेटा जो बाहर एंगल बना है ट्राइंगल के वो है 1 और 10 डिग्री। क्लियर है बेटा? बेटा अगर गौर से देखें, अगर मैं इसके ऊपर हाथ रखूं तो ट्राइंगल के अंदर अगर मैं तीनों का सम करूं तो बेटा ये तो ई है लेकिन ये डी है, ना हमें ई की वैल्यू का पता है और ना ही डी की वैल्यू का पता है। मीन जो हमारा टारगेट है वो क्या है, डी की वैल्यू और ई की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। तो बेटा हम क्या करते हैं, अगर हम गौर से देखें तो बेटा ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, इसका नाम है डी और इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। इसकी बेटा राइट पे यहाँ पे सी, इसकी राइट पे बेटा सी जो एंगल है उसका नाम है डी डिग्री और इसकी लेफ्ट पे बेटा कितना है 100 डिग्री। और आप लोग जानते हो कि जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल होता है उनका जो सम होता है कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम बेटा लिखेंगे डी डिग्री प्लस 1 और 10 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे बेटा, एंगल्स ऑन आ स्ट्रेट लाइन, यानी जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेटा एंगल है उनका सम क्या होता है 180। सो बेटा ये डी डिग्री, ये 180 और बेटा 110 राइट पे जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो बेटा ये डी डिग्री का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, सॉरी ओनली 70 डिग्री, यानी 180 में से जब 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब बेटा हम गौर से देखें ना तो हमारे पास जो डी ई की वैल्यू वो भी तो फाइंड करनी है। अगर बेटा मैं इसके ऊपर हाथ रखूं तो ये एक ट्राइंगल बचती है ए बी सी। यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी और सी। और बेटा आपको पता है कि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, ये 180 डिग्री होता है। और इसकी रीजन आप जानते हैं, एंगल सम इन ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल के अंदर बेटा अंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। बेटा एंगल ए का मतलब डी डिग्री प्लस बेटा एंगल बी का मतलब 3 डिग्री और एंगल सी का मतलब 2 और ई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ जाएगा बेटा 3 डिग्री, ये आ जाएगा 2 डिग्री और बेटा ये प्लस डी डिग्री, सॉरी, और ये 180 डिग्री। बेटा अगर हम गौर से देखें तो ये डी मीन डी की वैल्यू हमने निकाली, ये डी है तो डी का मतलब 70 डिग्री, तो डी की वैल्यू को 70 में करेंगे, 3 को 2 में ऐड करें क्योंकि दोनों ये लाइक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा 5 डिग्री और ये हो जाएगा 180 डिग्री। बेटा ये मेरे पास आ जाएगा 5 डिग्री, ये 70 जब राइट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा सब्ट्रैक्ट होगा -70 डिग्री और ये मेरे पास 5 डिग्री इज इक्वल टू बेटा ये आता है 110 डिग्री। 180 में से 70 को सब्ट्रैक्ट करें और ई का आंसर क्या आएगा 110 डिवाइडेड बाय 5। तो बेटा ये आता है 5 टू द 10 और 111 और 5 टू द 10 और जो ई डिग्री का आंसर आएगा वो क्या आएगा 22 डिग्री। और यही हमारे पास बेटा क्या थे, अननोन थे। अननोन कौन कौन था बेटा, अननोन हमारे पास था ई और डी और हमने दोनों की वैल्यू को फाइंड किया। आइए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बेटा जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ते हैं। उसकी बेटा स्टेटमेंट जो हमारे पास वो ये है, अगर हम गौर से देखें तो जी बेटा जो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है वो ये है, उसने बोला है कि बेटा जी उसने बोला इफ द साइज ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, यानी ये एक ट्राइंगल की एंगल है 3x 4x एंड 5x, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी इनमें जो सबसे छोटा बेटा वो क्या है 3x। तो 3x हमें तभी आएगा जब x की वैल्यू आएगी। सो हम इसको देखते हैं ये किस तरह का है जी। बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा उसके ये सपोज किया कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, लेट्स सपोज, ठीक है बेटा। और इसके अंदर बेटा जो एंगल होते हैं आपको पता है ये 3 होते हैं, ए बी और सी। बेटा ये हमारे पास एंगल सपोज किया ये 3x है, ये बेटा हमारे पास 4x है और ये हमारे पास क्या है 5x है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है 3x, और 3 तो ठीक है और x की पहले वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। हम जानते हैं, लिखेंगे इन ट्राइंगल्स। बेटा जो ट्राइंगल्स के अंदर 3 एंगल हैं, पहले का नाम क्या है 3x। बेटा ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट बेटा आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। प्लस
4x डिग्री प्लस 5x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या लिखेंगे? एंगल्स सम इन ट्राइंगल। ठीक है बेटा, यानी जो हमारे पास ट्राइंगल का एंगल्स का सम होता है बेटा, ये तीनों लाइक टर्म है, 5 को 9 9 और 3 12x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा ये x डिग्री और आपको पता है ये 180 राइट पे बेटा आके क्या हो जाएगा? डिवाइड होगा। जब बेटा ये राइट पे आके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 डिग्री। बेटा जब आप लोग इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो x का जो आंसर आएगा 12 1 द 12 और यहाँ पे 6 बचेंगे, 12 5 द 60। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। बेटा हमारा जो टारगेट था वो था स्मॉलेस्ट एंगल। तो बेटा इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3x लिखेंगे द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी हमने स्मॉलेस्ट एंगल फाइंड करना है। वो क्या बेटा? 3x डिग्री। ये बेटा आ जाएगा 3x डिग्री का मतलब 15 डिग्री और ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 3 को 15 से करेंगे मल्टीप्लाई तो बेटा जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है वो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।